एक है, ये अनिश शेख है। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट का केमिस्ट का अध्यक्ष है और बहुजन विकास आघाड़ी का ये सचिव भी है पालघर जिले का। महानगर पालिका के अधिकारी जो है, जब से प्रशासक राज चालू हो गया है, तब से इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है इस महानगर पालिका में। लेकिन इस हद तक बढ़ेगा इसकी किसी को कल्पना नहीं थी कि लोगों के जान के बारे में भी ये खेल सकते हैं। अनीस अशरफ शेख पालघर जिले मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और साथ में नकली दवाओं का सबसे बड़ा सरगना। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, पिछले दिनों आपने वीडियो देखा होगा जिसमें जनिया मामा ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया था कि अनीस अशरफ शेख महानगर पालिका के अस्पतालों में नकली दवा बेचता है। तो इनकी कंपनी है और वो कंपनी भी महानगर पालिका के ठेकेदार है। दोस्तों, इसी मुद्दे पे मेरे साथ में बातचीत करने के लिए है शिवसेना के तालुका प्रमुख सुदेश दादा चौधरी। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, अनीस अशरफ शेख नकली दवाओं का माफिया, क्या सच में ऐसा है? ये जो माता बाल संगोपन केंद्र है वालिव का, वहाँ पे एफडीए के लोगों ने कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे। वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनका जो रैंडम चेकिंग रहता है उसका परीक्षण करते हैं। उसका परीक्षण करने के बाद उनको कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई तो उन्होंने उसको लैब में रिपोर्ट के लिए भेजा और उसका जो रिपोर्ट आया वो टोटल एडवर्स रिपोर्ट आया। उसके बाद में उन्होंने तहकीकात करने का फ़ैसला किया और वसई विरार शहर महानगर पालिका को जो दवाई देते हैं, जो दवाई सप्लाई करते हैं, उनके बारे में उन्होंने तहकीकात चालू की। तो जैसे जैसे ये तहकीकात की व्याप्ति बढ़ गई वैसा वैसा उनको ये जो है ये मामला गंभीर नज़र आया और उन्होंने उसका फिर एक बार परीक्षण किया। तो उसका जो रिपोर्ट आया तो उससे उनको पता चला कि ये नकली दवाओं का कारोबार है। फिर उन्होंने औषध और अन्न प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने वालिव पुलिस स्टेशन में इसका गुना दाखिल किया है। ये अनीस इब्राहिम शेख इस नकली दवाओं के कारोबार में कब से है, कुछ अंदाजा है आपको? देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो वालिव पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ है, ये एफआईआर 18 जून को हुआ है। ये एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर के मुताबिक जो सेक्शन जो धाराएं लगाई है वो 27 है, 17 है, 18A है, 340(2) है, 336(3) है, 318(4) है, 3 इन द ब्रैकेट 5 और 278 ऐसी विभिन्न धाराओं के साथ ये गुना दाखिल किया है। और इस गुना में एक नंबर का जो आरोपी है वो अनीस अशरफ शेख, हालांकि उसकी जो कंपनी है वो प्रणिक इंटरप्राइजेस के नाम से जो महापालिका में दवाई सप्लाई करता है, इस कंपनी के माध्यम से करता है और इसका नाम पहले से ही खराब है। इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी जो जानकारी है वसई विरार में और पालघर ज़िले में। तो ये दवाइयों का माफिया है, इसको बोला जाता है। ऐसी उसकी दादागिरी भी है। अभी आगे जैसा जैसा तपास बढ़ेगा उसमें मालूमात पड़ेगा कि क्या हकीकत क्या है। ये अनीश शेख है, ये अनीश शेख है। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट का केमिस्ट का अध्यक्ष है और बहुजन विकास आघाड़ी का ये सचिव भी है पालघर जिले का। तो जाहिर है कि इसको किसका सपोर्ट रहेगा। और ये नकली दवाओं का जो कारोबार चला है कि पिछले कई सालों से, जो लोगों के जान के साथ खेलते हैं, तो इसके पीछे कौन कौन आका है इसका तपास में जल्दी पता चलेगा। क्या आपका कहने का मतलब कि क्षितिज ठाकुर के साथ भी संबंध है या बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं के साथ उनका संबंध है? तो वो बहुजन विकास आघाड़ी का सक्रिय कार्यकर्ता है, पालघर में काम करता है। पालघर में नगर सेवक चुनाव में भी वो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से खड़ा था। तपास में आगे बढ़ेगा, तपास में आगे पता चलेगा, क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। लेकिन इस महानगर पालिका में किसी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठेका चाहिए, किसी भी चीज़ का कुछ चाहिए तो आपको मालूम है इधर की कार्य पद्धति क्या है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इसके आका जो है
ये नकली दवाओं के कारोबार में उनका भी पता चल जाएगा। तो इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी भी शामिल होंगे, आपको लगता है ऐसा? देखो, पिछले हफ्ते में हमने अतिरिक्त आयुक्त हिरवाड़े के साथ मीटिंग की, हमारा डेलीगेशन वहाँ पे गया, हमने उनसे कई सारी बातें की और हमारी तो भावना ये है कि बिना म्यूनसिपलिटी का ऑफिसर और डॉक्टर के सम्मति के बिना ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि ये पैसे का विषय है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों करोड़ों का टर्न ओवर है और इसमें पैसा है। और पैसे के लिए आज की तारीख में ये महानगर पालिका के अधिकारी जो है, जब से प्रशासक राज चालू हो गया है तब से इतना भ्रष्टाचार बढ़ा इस महानगर पालिका में, लेकिन इस हद तक बढ़ेगा इसकी किसी को कल्पना नहीं थी कि लोगों के जान के बारे में भी ये खेल सकते हैं, लोगों के जान से भी खेल सकते हैं, इतनी नौबत आ गई है। क्या करेंगे आप? तालुका प्रमुख है, सरकार आपकी है, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, क्या होगा? कार्रवाई होगा ऐसे नकली दवा के माफिया जो अनीस अशरफ शेख है उसके ऊपर? देखो, ये जो एफआईआर मैंने पढ़ा है तो ये ऐसे मेरे जानकारी के हिसाब से 5 गुने दाखिल हुए हैं और इसमें जो एक आरोपी है विजय, वो पिछले कई सालों से जेल में है। तो ये हैबिचुअल लोग है, ये विजय शैलेंद्र चौधरी जो 7 नंबर का आरोपी है, ये पिछले साल भर से जेल में है और इसका नकली दवाई को फैक्ट्री सील किया है, इसको रंगे हाथ पकड़ा है। तो ऐसे ये लोग हैं और ऐसे लोग अगर महानगर पालिका को दवाई सप्लाई करते हैं तो धन्य है वो महानगर पालिका। इसमें केरल गवर्नमेंट का जो अन्न औषध प्रशासन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी उनका रिपोर्ट दिया है कि ऐसी कोई फैक्ट्री वहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, तो ये पूरा नकली कारोबार है। तो हमारी तो मांग ये रहेगी, अभी जो पुलिस तपास चालू है उसके ऊपर हमारा ध्यान है। हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है कि ये इस शहर के नागरिकों के साथ खिलवाड़ है, तो इसका तपास सही मायने में होना चाहिए। अगर ये तपास सही मायने में नहीं होता है तो ये अंतर्राज्यीय गुना है, इनके बड़ी सिंडिकेट है और बहुत बड़ा ये औषध और इसके फील्ड में ये बड़ा माफिया राज है। तो अगर पुलिस तपास हमको अच्छा नहीं लगता है या उसमें कुछ हमको गलत दिशाएं दिखती है तो हम लोग हाईकोर्ट में भी ये तपास सीबीआई के पास देने की मांग करेंगे। इतना आज मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। अनीस अशरफ शेख एक ऐसी नकली दवा माफिया का सरगना जो पालघर जिले के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सुना ही आपने, ये थे सुदेश चौधरी जी जो तालुका प्रमुख है शिवसेना के। आगे क्या होता है इस मामले में, क्या अपडेट आती है, क्या खबरें आते हैं, वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।